इस वीडियो में हम बात करेंगे माइट के बारे में। और आज आपको इस वीडियो के थ्रू मैं लाइव माइट दिखाऊंगी, पत्ते पर कैसी दिखती है, कैसे मूवमेंट करती है और ये क्या क्या नुकसान पहुंचाती है ये तो जानेंगे ही। साथ ही साथ में इसको कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं और कितनी माइट होने पर, यानी कि पत्ते पर कितनी माइट होनी चाहिए कि आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़े। इस पत्ते में और इस पत्ते में क्या डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। ये पत्ता आपको हल्का सा ब्राउनिश कलर का दिख रहा होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है, इसमें माइट लगी हुई है। लगी तो इसमें भी है, लेकिन ये मैच्योर पत्ता था, इस पर इतना फ़र्क अभी नहीं पड़ा है। लेकिन जो ये वाला पत्ता है ये नया पत्ता था और इस पर से माइट ने जल्दी जल्दी से क्लोरोफिल खा लिया है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं माइट दिखती कैसी है। सबसे बहुत छोटी देखने में ये होती है और पत्ते के ऊपर वाली ओर नहीं, नीचे वाली ओर ये होती है। यहाँ पर आप देखिएगा, इस पत्ते की सतह पर निचली ओर आप देखिएगा, देखिए किस तरह से ये मूवमेंट कर रही है, किस तरह से ये दौड़ रही है। और रेड रेड कलर की आपको जितनी भी ये दिख रही है ये माइट ही है। माइट एक इंसेक्ट है, इसको यूरोपियन रेड माइट कहा जाता है। ये देखने में रेड कलर की होती है और ये काम क्या करती है ये थोड़ा करीब आकर के आपको दिखाती हूँ। यह पत्ता जो निचली ओर से है कैसे ब्राउन कलर का हो गया है, इसका जो कलर है कैसे ब्राउन कलर का जैसा हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि इसने जो क्लोरोफिल है वो ये सारा का सारा चट कर गया है। अब इसके पीछे का नुकसान क्या है आप समझ ही गए होंगे। जो तो छोटे पौधे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इस ब्रांच ने अभी उगना शुरू ही किया था, यहाँ पर रुक गई है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। न्यूट्रिएंट्स तो चलो मिल भी रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो चाहिए वो नहीं बन रहा है क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो माइट के द्वारा खाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं कर रहा है। छोटे पौधे के पास गोल क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाए, फिर फ्रूटिंग पर आए, तो उसको ये रोक करके रखता है। और बड़े पौधों पर क्या करता है, बड़े पौधे पर हमारे फ्रूट्स होते हैं, हमें फ्रूट क्वालिटी अच्छी बनानी होती है, तभी हमें उसके मार्केट में अच्छे दाम मिलते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी यही काम ये करेगा, क्लोरोफिल को खा जाएगा, तो वहाँ पर फ्रूट क्वालिटी आपकी डाउन हो जाती है, फ्रूट क्वालिटी आपकी गिर जाती है माइट की वजह से। तो इतना खतरनाक की नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा एक और बड़ा नुकसान ये करता है, जब ये क्लोरोफिल खाता है तो जैसा कि आपने देखा जहाँ जहाँ से इसने क्लोरोफिल खा रखा है वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे इन द सेंस, जैसे इसने क्लोरोफिल जहाँ से खाया, जिस जगह से खाया वहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। जैसे सीधी सड़क है, वहाँ पर बीच में हम खोदते हैं कहीं पर तो वो गड्ढा बन जाता है, तो उसमें बरसात में पानी भरता है। सेम यहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं। जो पत्ता है उस पर जब अब आगे मानसून की बारिशें शुरू होने वाली, मानसून अभी आने ही वाला है, तो ऐसे में हमारे बगीचे में एक तो पहले ही खतरा रहता है स्कैब, अल्टरनेरिया, मार्सोनिना का, जो पत्ते गिरा देते हैं, पत्तों पर धब्बे धब्बे से जो होते हैं, एक तो पहले ही खतरा बना रहता है। तो वो जो है वो नमी की वजह से ज़्यादा चांसेस उसके आने के रहते हैं, तो वही माइट काम करता है। ये गड्ढे बनाएगा पत्ते में, और जब जो गड्ढे है वैसे ऊपर वाली जो सतह है पत्ते की वो तो सूख जाएगी, नॉर्मल है, ऐसे है पत्ता, फिर जल्दी जल्दी पानी सूख जाता है, मॉइस्चर जल्दी से चला जाता है। लेकिन अगर गड्ढे बने हुए, गड्ढे के अंदर पानी घुसा हुआ है, तो उसको सुखाने में थोड़ा सा समय लगता है, जिसकी वजह से जो स्कैब, अल्टरनेरिया, मार्सोनिना, बाकी जो फंगल डिजीजेस होती है उसको पनपने का, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से हमारे पत्ते भी गिर जाते हैं। एक तो ये पहले ही क्लोरोफिल खा जाता है, कार्बोहाइड्रेट पहले ही बनना बंद हो गया है, इसके बावजूद और फंगल डिजीज़ को ये बुलाएगा, जिसकी वजह से आपके जो फ्रूट है, आपका जो प्लांट है, उस पर सिर्फ आपको फ्रूट्स ही फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, पत्ते सारे गिर जाते हैं। तो देखिए इसको आप काउंट किस तरह से करेंगे। आप पूरे बगीचे में तो आप एक एक पत्ते पर नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटी होती है देखने में। और सबसे बड़ी बात, आप इसको चेक कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि माइट है यहाँ पर, उस पत्ते को आपको तोड़ना है। नोटबुक पर जो वाइट पेपर आपको लेना है, जो नोटबुक वाला पेपर होता है, उस पर आपको झाड़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कितनी माइट्स है। और काउंट किस तरह से करेंगे आपको क्या करना है, अपने बगीचे के अलग अलग डायरेक्शन, चारों दिशाओं से आपको पत्ते कलेक्ट करने हैं। मान लीजिए आपने 10 पत्ते कलेक्ट किए पूरे बगीचे से, तो आपको देखना है एक एक पत्ता आपको अलग अलग झाड़ना है और जितनी माइट एक पत्ते से आ रही है उसको आपने काउंट करना है। मान लीजिए 10 पत्ते से आपकी, पूरे 10 पत्तों की टोटल माइट्स आपकी 45 आ गई, तो 45 को आपने भाग देना है जितने पत्ते आपने लिए थे।
10 पत्ते आपने लिए थे, 45 से आपको 45 को आपने 10 से भाग करना है, तो आंसर आपका आता है 4.5 माइट पर लीफ। तो ये इस तरह से आप रेशो बिठा सकते हैं, इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कितने पर कितनी माइट्स पर पत्ते होने पर हमें स्प्रे करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपका पर पत्ता जून के महीने में अगर 3 से ज़्यादा माइट्स है या फिर 3 माइट्स है पर पत्ता, तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है। और जुलाई में अगर आपका 5 माइट से ज़्यादा है तो फिर आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है। और अगस्त में अगर आपकी 7 माइट से ज़्यादा है तो फिर आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है। आपको घबराने की ज़रूरत है, माइट आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, इस पर जो सबसे अच्छा कंट्रोल करता है वो HMO प्लस नीम ऑयल। अगर आप माइटीसाइड भी करते हैं वो आपका नहीं कंट्रोल करता है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो आपके एडल्ट्स है यानी कि जो माइट अभी काम कर रही उन्होंने अंडे भी तो दे रखी होगी अपने लीफ के ऊपर, तो जो माइट आपका अभी काम कर रहा है माइटीसाइड उस पर ही काम करता है। लेकिन जो हमारा HMO प्लस नीम ऑयल है, नीम ऑयल आपका एडल्ट पर काम करता है, HMO आपका एग्स पर काम करता है। वो एक लेयर बनाता है पत्तों के ऊपर, बार्क के ऊपर, ताकि जो माइट के अंडे वो सफोकेट होकर के मर जाए। और जो नीम ऑयल है वो एडल्ट यानी कि जो माइट अभी काम कर रही है, पत्ते को खा रही है, उसके पेट में जा कर के उसका जो उसका पाचन तंत्र क्रिया है उसको वो स्लो करता है, उसकी भूख को वो मारता है, जिसकी वजह से थोड़े ही टाइम के बाद माइट आपकी कंट्रोल हो जाती है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्रिंकलर्स चला सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बगीचे में बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है फिर माइट आपको नहीं दिखती है बगीचे में, पर अगर आप चला सकते हैं स्प्रिंकलर, जैसे छोटे छोटे से पौधे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप ये चीज़ें माइट के लिए कर सकते हैं। तो इसमें हम आफ्टर ऑल पूरी अगर देखा जाए तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि माइट जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या हमारे लिए बन सकती है, लेकिन अगर हम उसको बार बार देखते रहेंगे, बगीचे में जा कर के चेक करेंगे, तो हम उसको टाइम से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में हम उसको रख सकते हैं। तो आप अपने बगीचे का ध्यान रखें, माइट से और बाकी चीज़ों से अपने बगीचे को बचाएं। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरा फेसबुक पेज आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह की और जानकारी एप्पल फार्मिंग से रिलेटेड, नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा ग्रुप भी है किसान फैमिली नाम का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका यहाँ तक धन्यवाद। जल्द ही मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।